बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए विलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले की जिसमें उसने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पतली हालत को एक रेस्क्यू करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फैसला अब इनके अपने गले पड़ चुका है और वो फैसला अब रद्दी की टोकरी में चला गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, मकासद क्या थे वो भी बताएंगे और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन साहब वाली जमात का कनेक्शन एक सामने आया है, वो आपको आप बताएंगे। और फवाद चौधरी साहब की वो वाली बात कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हेडक्वार्टर बन चुका है, जब वो पीटीआई के अंदर थे उनकी बात दुरुस्त साबित हुई है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस ख्वाजा आसिफ साहब के रोने, भागने, चीखने, चिल्लाने और टेलीफोन कराने का वक्त हुआ चाहता है, वो भी अपडेट होगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा डिफॉल्टर लिस्ट से निकल गए हैं लेकिन परेशान हैं, वो आपको बताएंगे। आगाज में नाजरीन आपको इल्मी है, तहरीक इंसाफ इस वक्त टारगेट के ऊपर है। इमरान खान साहब तो हैं ही हैं टारगेट के ऊपर, लेकिन बतौर जमात तहरीक इंसाफ का वजूद मिटाने का प्लान जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और इसका मरकजी जो आप कह सकते हैं कि जो प्लेयर है, मरकजी प्लेयर जो है इस वक्त जो किरदार अदा कर रहे हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं। मुझे हंसी आती है कि अभी तक भी कुछ लोग ये समझते हैं कि जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं उनकी बात के ऊपर लोग अभी भी एतबार करते हैं। और मेरे ख्याल में मैं इस्लामाबाद का वो वाहिद रिपोर्टर हूँ जो कि इलेक्शन कमीशन की बीट भी कवर करता हूँ और उनके ऊपर इतनी सख्त तनकीद भी करता हूँ। लेकिन एक बात तो है, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो मेरी तनकीद को बर्दाश्त तो करते हैं और एज सच कोई इस तरह से कोई एक्टिविटी उन्होंने बाद में कोई शो नहीं की कि जिसकी वजह से ये लगे कि फ़हीम जो है वो उनके खिलाफ है तो फिर मैं उनको रोक दूं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो मरकजी प्लेयर बने हुए हैं, शायद दबाव का शिकार होंगे, परेशान होंगे, लेकिन वो बतौर ब्यूरोक्रेट जो है वो दबाव बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन शायद वन साइडेड दबाव था, लेकिन अब जब से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं तब से लेकर अब तक उनका जो लव अफेयर है, जो एक तरफ है, एक सियासी जमात की तरफ है, उनका टोटल झुकाव उस तरफ नजर आता दिखाई देता है। वो बीट रिपोर्टर्स के साथ एक दो गैर रस्मी मुलाकातों में उन्होंने दावा किया था कि तहरीक इंसाफ वाले खुशकिस्मत हैं कि उनको ये इलेक्शन कमीशन मिला है। और लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कहा कि पीटीआई वाले बड़े खुश रहेंगे कि इनके साथ हमने ये किया। मतलब क्या आपने उनकी बेहतरी के लिए किया? पीटीआई से आपने उनका इंतखाबी निशान छीन लिया। पीटीआई के आप उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात करते थे, आपके अपने लगाए हुए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो है वो उनके एमपीओ के ऑर्डर कर रहे हैं। आपने ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लिए और फिर वो रिटर्निंग अफसरान अब उस चीज को भी आप डिफेंड कर रहे हैं। मतलब एक सियासी जमात जिसके तकरीबन 24 से 26% उम्मीदवारों को आपने मेन स्ट्रीम के उम्मीदवारों को उठा के बाहर फेंक दिया है और आपका अपना डेटा शो कर रहा है, किसी और सियासी जमात के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये फिर कैसे आपका वो इलेक्शन कमीशन है जो तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा है? आपने तो इलेक्शन भी मेरे ख्याल में ऐसे ही कराने हैं। और मतलब किस तरह का ये मतलब मामला है? और जो मेन थीम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 जनवरी को एक लेटर भिजवाया था चेयरमैन पैमरा के नाम। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा था कि जो मीडिया का जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है उसकी वायलेशन हो रही है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स जो हैं वो इलेक्शन सर्वेज जो हैं वो दिखा रहे हैं और इसका जो असर है वो वोटर्स के ऊपर पड़ रहा है और वो वोटर्स जो हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अपनी जो राय आमा है वो हमवार करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों की। ये पहली दफ़ा हमने देखा कि टीवी चैनल्स हर हल्के के अंदर जाते हैं, रिपोर्टर्स हर हल्के में जाते हैं और वहाँ से वो रिपोर्ट करते हैं कि इस वक्त पॉपुलैरिटी लेवल किस जमात का है, किस उम्मीदवार का है। तो वो मतलब फिर मीडिया क्या दिखाएगा? मैंने इसके ऊपर भी तनकीद भी की थी, सख्त रिएक्शन भी किया था। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में पैमरा का अहकाम और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो हुक्म है ये चैलेंज कर दिया गया था। इसका वाहिद मकसद नाज़रीन सीधा सीधा सा ये था कि इस वक्त कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ये कहेगा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है वो पब्लिक के अंदर मकबूल नहीं है। ये तो मुस्लिम लीग नून हो या फिर पीपल्स पार्टी के लोग वो भी एक्सेप्ट करते हैं
कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं किया जा सकता। बेशक वो पब्लिकली नहीं कह रहे, लेकिन जब जब उनकी इंटरनल मीटिंग्स होती हैं तो उसके अंदर ये एक्सेप्ट किया जाता है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है। इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है। और तो और मुस्लिम लीग नून ने जितने भी सर्वेज कराए हैं उनका भी इनपुट यही है। तो अब प्लान किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से सीटें निकाली जा सकती हैं, किस उम्मीदवार को डिस्क्वालीफाई कराया जा सकता है, कोई स्पेस बनाई जाए, फिर कुछ धांधली, कुछ मैनेजमेंट की जाए। तो उस सेंस के अंदर वो सारा प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है। लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए दुश्वारी थी। वजह ये थी कि अगर टीवी चैनल जाकर रिपोर्टिंग शुरू कर देंगे और मैसिव लेवल के ऊपर लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि 70% पीटीआई की मकबूलियत है, 80% है, 10%, 50%, 60% से ज़्यादा मकबूलियत है, लोगों के अभी भी जो है वो थोड़ा सा उसे कम रेशो शो की जा रही है ताकि उनके हौसले ही पस्त ना हो जाए। तो जब ये रिजल्ट्स के धांधली ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे या मैनेज्ड रिजल्ट्स जब आएंगे तो फिर इंटरनेशनली जो है वो सवालात भी होंगे और इंटरनेशनली भी लोग जो हैं वो देख रहे हैं, ऑब्जर्वर्स भी आएंगे। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर बैन करा दिया। जाहिर है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और आईपीपी और बाकी जो जमातें हैं वो परेशान थी कि इस वजह से पीटीआई के लोगों को मजीद मोमेंटम मिलेगा, तहरीक इंसाफ के लोगों को मजीद मोमेंटम मिलेगा, उनकी सपोर्ट ज़्यादा होगी। तो इलेक्शन कमीशन ने पैमरा को सख्ती से हिदायत की कि भाई बंद करवाओ ये काम, रिपोर्ट मांग ली, चैलेंज हुआ और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वही थूका हुआ चाट लिया कि वही हमने तो कहा था कि पोल डे के ऊपर ऐसा नहीं होगा। बहरहाल उसको जो सर्वेज बंद करने वाला हुक्म था वो ख़त्म हो चुका है। अब सर्वेज आपको धड़ाधड़ नजर आएंगे, लेकिन अब मैनेजमेंट भी की जा चुकी है इसके हवाले से भी। फरीदा फरूकी साहबा GTV के ऊपर एंकर पर्सन है, वो अपना प्रोग्राम वहाँ से कुछ हल्कों से कर रही हैं और उनकी कुछ वीडियो सामने आई हैं कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, ज़बरदस्ती बुला बुला कर भी सर्वे के अंदर अपना वोट हकीकत के ऊपर मबनी सर्वे करें। अब ये तो कोई ड्रामाबाजी तमाशा नहीं है। चलें, मुस्लिम लीग फरीदा फरूकी साहबा के बारे में तो एक परसेप्शन मौजूद ही है और वैसे भी टीवी चैनल्स की 2-4 एंकर पर्सन के अलावा बाकी जितने भी आपको सर्वेज नजर आएंगे वो मैनेज्ड सर्वे होंगे। आपको असल सर्वेज मिलेंगे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ऊपर, जब लोग आप फ्रिक्वेंटली लोग जा रहे हैं उनसे बात करते हैं तो वो आपको नजर आएंगे। लिहाजा और वैसे भी जिस तरह पाकिस्तान की टीवी चैनल्स का हशर नशर कर दिया गया है इस रिजीम में, तो अब उसके ऊपर लोग ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। खैर, मुंह की खाई है, इलेक्शन कमीशन ने थूका हुआ चाटा है और फिर मामला रिवर्स किया है। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ के बैट के निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उसके ऊपर पीटीआई ने जो पिटीशन दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट में, 2 रुकनी डिविजनल बेंच ने इस केस की समाअत की और फैसला महफूज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के जो वकील थे बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने दलाइल दिए और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वकील थे बैरिस्टर सिकंदर मोहम्मद, इन्होंने दलाइल दिए। सिकंदर मोहम्मद साहब जो हैं वो जहांगीर खान तरीन साहब के बड़े करीबी हैं और जहांगीर तरीन साहब के लीगल मामलात को भी देखते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुतअद्दिद मुकदमात थे, वहाँ पर भी ये रहे हैं और यूँ कह सकते हैं कि जो जहांगीर खान तरीन साहब की जो लीगल टीम है उसके एक अहम रुकन तस्वुर किए जाते हैं। जब इनकी नाअहली से मुतालिक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में आया था तब भी यही वकील थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन वकला की खिदमत हासिल कर रहा है जो एक पार्टी से एफिलिएशन रखते हैं। जैसे अमजद परवेज साहब मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी वो वकील हैं, उनकी लीगल टीम का हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन ने इनको तोशाखाना केस के अंदर अपना वकील मुकर्रर कर दिया और उन्होंने जाकर पीटीआई के खिलाफ केस कॉन्टेस्ट किया, इमरान खान साहब के खिलाफ केस कॉन्टेस्ट किया। और ये सिकंदर मोहम्मद साहब IPP के साथ इनका कनेक्शन है, तो इनका भी उन्होंने केस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उनको दे दिया है। ठीक है, प्राइवेट वकील आप हायर कर सकते हैं, लेकिन आप गैर जानिबदार वकील भी तो हायर कर सकते हैं। आप जानिबदाराना वकील क्यों हायर करते हैं? मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो फवाद हुसैन चौधरी साहब ने फरमाया था कि ये मुस्लिम लीग नून का हेडक्वार्टर बन गया है, वो बात दुरुस्त है, वो बात दुरुस्त लग रही है और बात ये शायद अब सच भी साबित हो रही है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये वाली हरकतें कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का बचाने के लिए भरपूर कोशिशें की गई और जो पोटेंशियल उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थी उस्मान डार साहबा की जो वालदा हैं रिहाना इम्तियाज साहबा, उनका नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर से रिजेक्ट करवा दिए गए। इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने ये चीज़ें शो नहीं की, सिक्योरिटी से मुतालिक थी, क्योंकि उन्होंने पैसे जमा नहीं करवाए, तो इस तरीके से उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो रद्द करवा दिए गए।
इन्होंने अपील की और अपील ट्रिब्यूनल से इनको रिलीफ मिल गया और अब इनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब ख्वाजा आसिफ बहुत परेशान है। एक तो वो सर्वेज होना शुरू हो जाएंगे, नून लीग के लिए परेशानी, रोने चीखने परेशान होने का वक्त है, और दूसरा फिर ख्वाजा आसिफ की इस हल्के से तो मुझे ऐसा लग रहा है, वाइब्स ऐसे आ रही हैं कि शायद अगर तो इलेक्शंस हो जाते हैं 8 फरवरी को तो फिर ख्वाजा साहब के लिए परेशानी हो सकती है, और मेरे ख्याल में अब वो टेलीफोन कॉल भी काम नहीं करेगी क्योंकि अब मामला काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से मैंने खबर ब्रेक की थी कि वो डिफाल्टर निकले हैं। उन्होंने वजारत हाउसिंग के 46,000 रुपये नहीं दे दिए थे। वो लिस्ट सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने PWD और वजारत हाउसिंग के कुछ लोगों को इलेक्शन कमीशन बुलाया था और उन्हें कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इंटाइटल हैं, आपने ये कैसे शो कर दिया। तो फिर उन्होंने बताया कि जब आप फेडरल सेक्रेटरी थे तब से आपके जो है वो ये वाजिबात थे। बहरहाल वो 46,000 रुपये इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो जमा करा दिए हैं और अब उनका नाम डिफाल्टर लिस्ट से निकाल दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा भरम थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका कहना था अगर था तो हमें बता देते, लेकिन उनको नोटिस भिजवाए गए थे। लेकिन यहाँ पर सवाल वही है, जिस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको तैनात किया गया था उस वक्त अगर उनके ऊपर वाजिब अदा रकम थी तो फिर वो अहल कैसे हो सकते हैं एक ऐसे आईनी ओहदे के ऊपर जो उम्मीदवारों के बिजली, गैस या टेलीफोन के बिल जमा ना होने के ऊपर भी डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल अभी तक मौजूद रहेगा। ये था आज का वीलॉग, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।